हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रईस। ओके, जैसे कि हम क्लास 10 का जो है वो वीडियो चला रहे हैं। ओके, क्लास 10 का जो है वो कोर्स हमने स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे स्टेटिस्टिक्स। पिछले कुछ वीडियोस में जो है आपने पढ़ा होगा क्लास 10 के बहुत सारे चैप्टर्स। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेटिस्टिक्स, जो हमारा 13 चैप्टर है क्लास 10 में। ओके, तो पहले कुछ जो है वो बेसिक देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने स्टेटिस्टिक्स के बारे में क्लास 7th और 8th में जो है वो डेटा हैंडलिंग पढ़ा था। ओके, 9th क्लास में हमने सेम स्टेटिस्टिक्स पढ़ा था। 10th क्लास में जो है उसका एडवांस लेवल आ जाएगा थोड़ी, बाकी कुछ इतना जो है वो हार्ड और डिफिकल्ट सा इसमें नहीं है। ओके, तो हमारा अगर 7th और 8th क्लास का अगर क्लियर होगा, 9th क्लास तक क्लियर होगा, तो ये 10th क्लास का स्टेटिस्टिक्स करने में कुछ इतना डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, तो स्टेटिस्टिक्स पहले हम देख लेते हैं कि स्टेटिस्टिक्स क्या होता है। तो पहले हमने 7th क्लास में पढ़ा था, जैसे बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट, मोड मीडिया, मीन। ओके, ये सब हमने पढ़ा था। तो अब हम देखेंगे कि 10th क्लास में जो है वो क्या नया। तो पहले तो है स्टेटिस्टिक्स क्या होता है। तो स्टेटिस्टिक्स की एक हम डेफिनेशन कर लेंगे, जो कि मैंने इधर आपके लिए लिख के रखी है। ओके, स्टेटिस्टिक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन: द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, तो क्या होगा, ये स्टडी है किस चीज की? कलेक्शन। पहले हम कलेक्ट करेंगे डेटा को, फिर उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसे इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसे जो है वो प्रेजेंट करेंगे। इसकी स्टडी को कहते हैं स्टेटिस्टिक्स। क्लियर? ओके, अब डेटा, तो इसमें एक टॉपिक सा हम बोल सकते हैं कि आ जाएगा कि डेटा क्या होता है। ओके, तो डेटा हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है कि डेटा क्या होता है। तो डेटा जो है वो इधर मैंने आपके लिए एक सिंपल सी जो है वो डेफिनेशन लिख के रखी है: कलेक्शन ऑफ नंबर्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और इवन डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स गैदरिंग टू गिव सम इंफॉर्मेशन। ओके, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और कुछ चीजें हैं उसका डिस्क्राइब करना। ओके, ये सब गैदर्ड होके हमें एक कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो उससे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डेटा। ओके, ये सिंपल सी एक डेफिनेशन। अब है नेक्स्ट हमारा बोला है कि एप्लीकेशंस कहाँ पे जो है ये सर अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होगा। तो एप्लीकेशंस में एवरीवेयर। ओके, हॉस्पिटल्स में आ सकता है, पेशेंट्स के रिकॉर्ड जो है वो स्टोर करके रखते हैं, फिर स्कूल्स में, फिर क्लास में नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, फिर कास्ट, रिलीजन, और ये सब जो है हम डेटा के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं हमारे पास। ओके, तो एवरीवेयर जो है एप्लीकेशंस है इसका, हम लोग कहीं भी हर जगह जो है वो डेटा जो है वो अप्लाई करते हैं, यानी यूज करते हैं डेटा का। ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि ग्रुप्ड डेटा क्या होता है। ओके, तो जिस डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ग्रुप्स में, जिस डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कुछ ग्रुप्स में, उसे कहेंगे ग्रुप्ड डेटा। ओके, अब अनग्रुप्ड डेटा, अब जिसको हम नहीं कर सकते हैं ग्रुप में, जो है हम अरेंज नहीं कर सकते हैं, ओके, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। द डेटा दैट हैज बीन केप्ट इंडिविजुअली, यानी इसको इंडिविजुअली हम लेंगे, या फिर इन अ सिंगल फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। इंडिविजुअली या सिंगल फॉर्म में या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स के फॉर्म में अगर हम लेंगे तो उसे कहेंगे अनग्रुप्ड, यानी वो ग्रुप में नहीं होंगे डेटास। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब मीन क्या होता है? ओके, तो मीन और एवरेज जो है वो एक ही चीज है। ओके, एक ही चीज बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशंस की। अब ये क्या होता है, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उसकी वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय, उसे डिवाइड करेंगे हम किससे? जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उससे। सपोज के एक कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक जो है डाइस थ्रो किया। ओके, उसमें नंबर्स आए 1 से 6 तक होते हैं डाई में नंबर। ओके, तो उसमें नंबर आया, फर्स्ट टाइम किया तो 1 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, फिर 4, फिर 3। ओके, ये 5 जो है वो ऑब्जर्वेशन है। 5 बार हमने 5 टाइम्स हमने डाई जो है वो थ्रो की, तो 1 2 5 4 3। अब कितनी बार हमने किया टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी 5 बार हमने किया, तो 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15।
ओके 15 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3। ओके तो ये हो गया हमारा मीन, यानी ये एवरेज हो गया, यानी ये एवरेज हो गया ग्रुप्ड डेटा का। ओके तो ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल था जो मैंने आपको मीन के लिए जो है, मीन कैसे निकालेंगे ग्रुप्ड डेटा का, इसके लिए हमने देखा। ओके आगे हम करेंगे, आगे हमारे कुछ मेथड्स हैं मीन को जो है, जो ग्रुप्ड डेटा है उसके मीन को जो है, उसके लिए मीन कैसे फाइंड करेंगे, उसके कुछ मेथड्स हैं। तो बेसिकली जो है वो 3 मेथड्स है। एक डायरेक्ट मेथड है, ओके एक एज्यूम्ड मीन मेथड है, एक हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। अब डायरेक्ट मेथड में जैसा कि वर्ड है, जैसा कि वर्ड हमें दे रखा है डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट मेथड। ओके कुछ नहीं है, खाली मीन हमें निकालना है, तो x बार इज इक्वल्स टू समेशन, ये हमें पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि ये किसका सिंबल है। ओके तो ये है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। fi क्या है, fi है फ्रीक्वेंसी, xi क्या है, xi है हमारे ऑब्जर्वेशंस। ओके अब ये फिर से फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अब ये जो है ये है मीन, ओके जिसे हमने डिनोट किया है x बार से। ओके अब हमारा ये जो सिंबल है ये है समेशन, जो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये डायरेक्ट मेथड है। अगर हमें ऐसा कुछ दे रखा है कोई क्वेश्चन जिसमें हमारा जो डेटाज हैं उसका जो नंबर्स हैं वो बहुत ही स्मॉल दे रखे हैं, बहुत ही स्मॉल नंबर्स दे रखे हैं, तो हम ये वाला मेथड इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जो है वो डेटा यानी नंबर्स जो है वो बड़े दे रखे हैं, लार्ज नंबर्स दे रखे हैं, तो ये 2 मेथड उसमें यूज करेंगे। ओके तो इधर मीन का हमने देख लिया। अब इधर एक और चीज है कि आई क्या है। अब आई की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी कहां से कहां तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, नंबर ऑफ एन, यानी एन कुछ भी नंबर हो सकता है। ओके एन तक हम ले सकते हैं आई की वैल्यू, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, आई की वैल्यू तीनों में सेम रहेगी। ओके अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन जैसा कि वर्ड है एज्यूम्ड मीन, तो मीन को हमें क्या करना है, जितने भी नंबर्स दे रखे होंगे, जितने भी हमें डेटाज यानी ऑब्जर्वेशंस दे रखे होंगे, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन को जो है हमें क्या करना है, एज्यूम करना है एज अ मीन। ओके तो ये मेथड ही कुछ ऐसा है कि जिसमें हमें मीन को एज्यूम करना है और जो एक्चुअल मीन है उसको फाइंड करने के लिए। ओके तो ये है, तो ये जो कैपिटल ए है इधर, ये है, ये डिनोट करता है एज्यूम्ड मीन, बाकी सब चीज जो है उसमें सेम है। अब इधर एक और चीज आ गई आपने डी आई क्या होता है, तो डी आई जो होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई यानी ऑब्जर्वेशंस। ओके ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर देंगे एज्यूम्ड मीन, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देंगे तो हमारा ये डी निकलेगा। ओके नेक्स्ट मेथड में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये जो है ये इसी का इंप्रूव्ड मेथड बोल सकते हैं कि इसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन किए हैं। जैसे कि आप इधर देखें तो ए है, इधर भी ए है, प्लस प्लस एफ आई डी आई, इधर डी आई था तो इधर यू आई है। अब यू आई का जो है क्या होता है वो इधर लिखा हुआ है कि यू आई को कैसे हम लोग जो है बता सकते हैं। तो यू आई इधर आपने देखा था एक्स आई माइनस ए है, ऑब्जर्वेशन में से जो एज्यूम्ड मीन है उसको माइनस कर देंगे। अब इधर जो यू है उसे कैसे हम लोग निकालेंगे, तो सेम एक्स आई माइनस है, ये सेम है, यानी इसे लिख सकते हैं डी आई। अगर हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास ये डी दे रखा है तो डी आई अपॉन एच। ओके एच क्या है, हाइट यानी क्लास इंटरवल। ओके क्लास इंटरवल मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप्ड डेटा में क्लास इंटरवल क्या होता है। तो हम लोग ये एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपको ये सब पता चल जाएगा कि एफ आई एक्स आई डी आई ए और यू आई एच ये सब क्या होता है। ओके तो इसके जो एक एग्जाम्पल लेंगे उसमें आपको ये सब समझ में आ जाएगा। जैसा कि हमने बताया था कि एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके तो एग्जाम्पल हमारा टेक्स्ट बुक का ये एग्जाम्पल है जो अनग्रुप्ड डेटा का है। जैसा कि हमें इधर जो है वो सिंगल नंबर्स दे रखे हैं। ओके कोई ग्रुप्ड डेटा, कोई क्लास इंटरवल नहीं दे रखा है। ओके तो ये सिंगल सब डिजिट्स वाले नंबर्स दे रखे हैं, यानी ये अनग्रुप्ड डेटा का एक एग्जाम्पल है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के
क्लास 10th के 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं ये, ओके, और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। यानी क्या है कि 10 मार्क्स लाने वाले एक स्टूडेंट है और 20 मार्क्स लाने वाला भी एक स्टूडेंट है, 36 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट है। इस तरह से ये आपको एक टेबल दे रखा है, ओके। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें निकालना है मीन, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो मैं आपको इसी में समझा देता हूं। तो ऑब्जर्वेशंस हमने बोला था, तो हमें दे रखा है ये टेबल। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड ये xi हो गया, ओके, हमें इधर ही दे रखा था xi, और ये fi, ये ऑब्जर्वेशंस है और ये फ्रीक्वेंसीज है। तो इसे हम ले लेंगे, तो ये xi यानी ये ऑब्जर्वेशंस हो गए, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये हमें फॉर्मूला जो फॉर्मूला था वो ये था हमारा, ये हमें फाइंड करना था कि x बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन fi, जो हमारा अनग्रुप डेटा का यानी जो डायरेक्ट मेथड था उसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारा इधर एक तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए दे रखा है, ओके, सिंगल नंबर्स दे रखे हैं और नंबर्स भी जो है बहुत छोटे हैं। जैसा कि हमने बोला था कि जो डायरेक्ट मेथड है अगर उसमें हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे नंबर्स, डिजिट्स, डेटाज के जो ऑब्जर्वेशंस होंगे वो छोटे होंगे, ओके। तो ये सब छोटे नंबर्स हैं, तो इसलिए हम इधर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में हमारा ये फॉर्मूला होता है, ओके। तो फॉर्मूला के लिए हमें fi xi चाहिए, fi तो हमारे पास है, ओके, fi ये दे रखे हैं, ये सब fi, लेकिन सम्मेशन, इसका मतलब है कि पूरी फ्रीक्वेंसीज जो है उसका सम हमें फाइंड करना है, और fi xi यानी ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसीज का जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका भी हमें सम्मेशन फाइंड करना है। फिर इसमें से हम जो है इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन जो है वो निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सब नंबर्स को, 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 108, और सेम ऐसे ही लिख दिया है, ओके, सेम ऐसे ही किया है और कुछ नहीं किया है, खाली इस नंबर्स को उसके सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया है। अब इन सब को जो है वो सम किया, समेशन ऑफ fi xi हमें निकालना है, ओके, प्रोडक्ट का हमें सम निकालना है। तो fi xi का सम यानी इन सब का सम निकला हमारे पास 1779, ओके। अब फ्रीक्वेंसीज का सम हमें डिवाइड करने के लिए चाहिए, तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम हमने निकाल दिया जो कि 30 आया, ओके। अब फॉर्मूला रखेंगे डायरेक्ट मेथड का, x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, ओके। तो हमें क्या मिला था इधर, समेशन ऑफ fi xi मिला था 1779, ओके, और समेशन ऑफ fi हमें दे रखा था 30। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये 59.3, यानी ये हमारा हो गया मीन, ओके, ये मीन निकल गया। तो ये एक एग्जाम्पल था हमारा किसके लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए, और जिसमें छोटे नंबर्स थे, तो उसको जो है उसके लिए कैसे हम लोग मीन जो है वो फाइंड करेंगे, तो उसका ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। तो अब इसके बाद देखते हैं कि जो ग्रुप्ड डेटा है, जो बड़े नंबर्स वाले डिजिट्स, बड़े डिजिट्स वाले जो नंबर्स हमें मिलेंगे, जो डेटाज हमें मिलेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट मेथड बता दिया, ओके, डायरेक्ट मेथड हमने बता दिया है। तो आगे हम देखेंगे कि एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बोला था कि हम लोग जो है वो स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड करते हैं। तो एक जो है वो ग्रुप्ड डेटा वाला क्वेश्चन है, ओके। इस ग्रुप्ड डेटा वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तीनों मेथड से एक बार कर देते हैं। तो पहले डायरेक्ट मेथड से करेंगे, फिर उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड से, और फिर उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड से, ये इसी वाले क्वेश्चन को, ओके। तो क्वेश्चन हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, ओके, ये ग्रुप्ड डेटाज में हमें दे रखे हैं, और ये सिंगल डिजिट्स नंबर दे रखे हैं के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है, ये क्लास मार्क है, ओके। जब इसका हमें क्लास मार्क निकालना हो, ये क्लास इंटरवल दे रखा है, तो इसका जब क्लास मार्क निकालना हो तो हमारे पास 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि फॉर्मूला होता है क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट 25 प्लस 10, लोअर क्लास लिमिट यानी 10, 25 प्लस 10, ओके। तो ये हो गया हमारा 10 प्लस 25 35, ओके, 35 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा आंसर आ गया 17 पॉइंट आएगा समथिंग 17.5, ओके, 17.5। तो आप किसी का भी, आप इसमें से किसी का भी निकालेंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे इसका क्लास इंटरवल हमने निकाला, क्लास मार्क, ओके, इस क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क यानी 25 प्लस 10 डिवाइड बाई 2,
ओके, तो ये सबके लिए फॉर्मूला सेम होगा, तो इसका आएगा हमारा 17.5, ऐसे इसका आएगा 32.5, यानी 40 प्लस 25 डिवाइड बाई 2। ओके, तो 40 प्लस 25 हमारा होगा 65 डिवाइड बाई 2, तो 32.5। ऐसे ही सेम एज इट इज हम सब का जो है वो क्लास मार्क निकाल लेंगे। ओके, तो क्यों निकालना है हमें, क्योंकि हमें जो है वो एक यहाँ पे तो हमें ग्रुप्ड डेटा दे रखा है। ओके, लेकिन उससे हमें क्या चाहिए, हमें एक सिंगल डिजिट वाला जो है वो ऑब्जर्वेशन चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास मार्क को निकालते हैं ताकि हम ऑब्जर्वेशन को ले सकें, उसे ऑब्जर्वेशन को ले सकते हैं। ऐसे जो है वो ऑब्जर्वेशंस को हम नहीं ले सकते हैं जो हमें इंटरवल में मिलते हैं, क्लास इंटरवल में मिलते हैं। एक हमें एक रेंज दे रखी है तो उसमें हम एज ए ऑब्जर्वेशन उसको हम नहीं ले सकते। ओके, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हमने इसकी मदद से जो है वो फाइंड कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 17.5 यानी 35, 3 इंटू 32.5 97.5, सेम एज इट इज इनको इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एफ आई एक्स आई। ओके, अब इसका हमें चाहिए डायरेक्ट मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको सम कर देंगे, इनका सबका सम कर देंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। तो जब सबको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 1860 समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 1860। ओके, अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम हमें फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास इधर आ जाएगा 30, तो डिवाइड बाय 30, तो हमारा क्लास इसका जो मीन जो है डायरेक्ट मेथड से हमने किया है, तो इसका मीन क्या आया 62। ओके, हम कोई से भी मेथड से करें, देखो स्टूडेंट्स, हम कोई से भी मेथड से करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड से करें, हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करें, हम स्टेप डेविएशन मेथड से करें, लेकिन मीन जो है वो हमारा सेम आएगा। ओके, अब आगे देखते हैं, इसी का जो है वो अगले मेथड से इसको करते हैं, यानी अगला मेथड जो है वो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड है। ओके, तो ये हमें दे रखा है, तो हमें दे रखा था कि डी आई हमें निकालना है। ओके, डी आई निकालना है, तो डी आई हम कैसे निकालेंगे, ये है डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, जैसा कि हमने फॉर्मूला में पढ़ा था। ओके, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं एक बार, ये रहा, ये हमने पढ़ा था, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, उसके लिए हमें डी आई निकालना पड़ेगा, तो डी आई मैंने आपको लिखवाया था इधर, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, तो एज्यूम्ड जो मीन होगा उसको माइनस कर देंगे ऑब्जर्वेशन में से। ओके, तो ये रहा, तो मीन जो है वो हम कोई सा भी एक एज्यूम कर सकते हैं, इस क्लास मार्क में से हम कोई सा भी एक मीन जो है वो चूज कर सकते हैं, आप कोई सा भी ले लो बीच वाला। ओके, या 47.5 भी ले सकते हैं या 62.5 भी ले सकते हैं, यानी मिडिल टर्म वाला जो है वो एज्यूम हम लोग करेंगे, तो हम लोग ले लेते हैं 47.5। ओके, 47.5, तो 47.5 को जो है हम एज अ मीन ले लेते हैं, 47.5 को एज अ मीन ले लेते हैं। ओके, अब मीन को क्या करना है, हमें एज्यूम्ड मीन को ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है। अब ऑब्जर्वेशन कौन से हैं, ये ऑब्जर्वेशन है, इसी में से हमें ये मीन को जो एज्यूम्ड मीन है उसे माइनस करना। ओके, तो ये है आपका 17.5। अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे 17.5 में से जब हम माइनस करेंगे 47.5 तो हमारा आएगा -30। ओके, मैं आपको इधर बता देता हूं, डी आई हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा 17.5। ओके, उसमें से हम माइनस करेंगे कितना, ये रहा, ये एज्यूम किया हमने, तो 47.5, तो हमारा आएगा -30। ओके, ऐसे ही हम लोग जो है वो सबका निकालेंगे, 32.5 माइनस 47.5 तो आएगा हमारा 15, 47.5 माइनस 47.5 तो 0। ओके, 62.5 माइनस 47.5 तो हमारा 15। आप इनको जो है वो माइनस करके देख सकते हैं, सबट्रैक्ट करके देख सकते हैं, तो आपका आंसर जो है वो यही आएगा। ओके, अब हमें क्या करना था, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, जैसे कि हमें फॉर्मूला में दे रखा था एफ आई डी आई। ओके, एफ आई डी आई हमें करना है, अब ये हमें सब एफ आई डी आई मिल रहे हैं। अब ये एफ आई डी आई जो है हमें कैसे मिलेगा, ये डी आई को हमें मल्टीप्लाई करना है एफ आई से।
इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ओके, एफ आई को डी आई से। तो 2 इंटू -30 -60, 3 इंटू -15 -45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 90, ऐसे ही जो है वो सबको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा क्या निकलेगा, एफ आई डी आई, ओके, एफ आई डी आई। तो ये एफ आई डी आई को जब हम निकाल लेंगे तो इसका क्या हमें चाहिए, समेशन चाहिए। देखो इधर आप देख सकते हो, समेशन हमें चाहिए, ओके। तो समेशन हम क्या करेंगे, समेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितनी भी डेटाज होते हैं यानी एफ आई डी आई के जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनको हम प्लस कर देंगे, ओके। जितने भी हमारे पास जो निकल के आ रहे हैं नंबर्स उनको सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 435। ये आ गया हमारा एफ आई डी आई। तो इसकी जगह पे हम रखेंगे, ओके, एफ आई डी आई की जगह पे 435, फिर उसको डिवाइड कर देंगे किससे, तो एफ आई से। तो समेशन ऑफ एफ आई यानी 30, ये 30 आ गया, ओके। तो इसका डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, तो ये हमारा बहुत आगे दे रखा है, वो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये है, ये आया इतना 435 डिवाइड बाय 30, तो आएगा 14.5। लेकिन हमारा क्योंकि फॉर्मूला था, ओके, जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला, एज्यूम्ड मीन में हमें वो प्लस करना है। ये देखो, एज्यूम्ड मीन में हमें ये प्लस करना है। तो इधर एज्यूम्ड मीन था हमारा 47.5, ओके, प्लस ये आ गया हमारा कितना था, 435 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 30। तो जब इसको ऐड करेंगे, ओके, जब इसको ऐड करेंगे इसका आया हमारे पास 14.5, इसका 47.5, ओके। तो ऐड करके हमारा कितना आ रहा है, देखो ये रहा 47.5, 14.5, 62, हमारा आंसर आ रहा है 62। जैसा कि हमने इससे पहले वाले यानी डायरेक्ट मेथड में जो हमने किया था तो उसमें भी आपने देखा होगा कि आंसर जो है वो 62 आ रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि आप कोई से भी मेथड से कीजिए एक क्वेश्चन को, आंसर हमारा सेम आएगा, यानी मीन जो है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ओके। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, 62 ही आ रहा था, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, ये रहा 62, ओके। तो इसमें भी 62 ही आ रहा है, ये रहा 62। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें हमने कुछ नहीं करना है, हमें एक मीन जो है जितने भी हमें ऑब्जर्वेशंस दे रखे होंगे उसमें से जो मिडिल टर्म वाला होगा, अगर सपोज कि हमें 6 दे रखे हैं तो कोई सा भी हम लोग कर सकते हैं, आप 3 ले लो या 4 ले लो, ओके। तो हमने थर्ड वाला लिया था, ओके, हमने एज्यूम किया था उसको मीन, फिर उसमें जो मीन है उसमें प्लस कर देंगे और फिर वो एफ आई डी आई निकाल लेंगे और एफ आई निकालेंगे, उनका समेशन निकाल लेंगे। तो एफ आई डी आई का जो समेशन है उसमें से समेशन ऑफ एफ आई माइनस कर देंगे और उसमें एज्यूम्ड मीन जो है वो प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड जो है वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। उसमें डी आई आ रहा था, इसमें यू आई आ रहा है, ओके। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला में समझाया था कि दोनों में जो है वो फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये जो डी आई है उसी में हमें एच से डिवाइड कर देना है, ओके। यानी एक्स की डी आई की वैल्यू इधर देखिए आप, एक्स आई माइनस ए है, तो इधर भी आपका यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए है, ये सेम वैल्यू है, यानी इसका मतलब ये डी आई है, ओके। डी आई में से हमें एच जो है, जो क्लास की हाइट है, वो हमें डिवाइड कर देनी है, तो हमें मिल जाएगा यू आई। अब जो यू आई मिलेगा उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी को, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी को डी आई से मल्टीप्लाई किया था, एफ आई इंटू डी आई किया था, लेकिन इसमें स्टेप डेविएशन मेथड है तो एफ आई से हमें मल्टीप्लाई करना है यू आई, ओके। जब यू आई निकलेगा, एफ आई यू आई को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका समेशन निकाल देंगे, यानी इन सबको सम, इन सब का प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे जो आंसर आएगा उसी को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, फ्रीक्वेंसी के सम से, ओके। फ्रीक्वेंसी के सम से तो हम देख लेते हैं, एज्यूम्ड मीन वाला इधर होगा, ये है, ओके। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए, यानी एज्यूम्ड मीन, हमने उस
जो वो मेथड था उसमें भी 47.5 लिया था, इसमें भी हमने 47.5 लिया है। तो कोई पूछ सकता है कि सर आपने नेक्स्ट वाला क्यों नहीं लिया, यानी जो 62 पॉइंट समथिंग है, 62.5 है, वो क्यों नहीं लिया? तो वो ले लो। ओके, वेल एंड गुड, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ओके, तो इसमें हमने 47.5 लिया था, तो इसमें भी 47.5 ले रहे हैं। अब इसमें जो नई चीज है वो क्या है? वो h है, ये h है। ओके, h यानी ये क्या है? अब ये क्लास साइज है, क्लास साइज है, इधर आप देख सकते हैं। ओके, मैं आपको इधर बता देता हूं। 25 माइनस 10 कितना होता है? 15। ओके, 40 माइनस 25 15, 55 माइनस 40 15। ओके, यानी इसमें जो अपर क्या बोलते हैं, अपर इंटरवल का जो क्लास, अपर क्लास इंटरवल है जो, ओके, यानी ये 25 है, उसमें से लोअर क्लास इंटरवल जो है वो माइनस कर देंगे। 25 माइनस 10 कर देंगे तो 15 मिलेगा। ऐसे ही आप इधर लास्ट वाला भी देख लो, 100 में से 85 माइनस करोगे तो आपको 15 मिलेगा। तो ये जो h है वो यही है, क्लास साइज है आपकी। ओके, तो ये रहा 15। ओके, इधर हमने 29, जैसा कि मैंने आपको बताया 29 कैसे आया? fi इंटू यू आई, ये fi इंटू यू आई, यानी di जो भी हमने पिछले मेथड में देखा था कैसे समझे, कैसे हम फाइंड करेंगे, तो इस मेथड में हमने di में से h को जो है वो माइनस कर देना है, यानी -30 और डिवाइड बाई h, तो h क्या होता है? 15। हमने सबके लिए क्लास साइज जो है वो 15 आई, तो -30 अपॉन 15 तो कितना आया? -2। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं, तो -30 डिवाइड बाई 15 तो कितना आएगा? -2। 15 1 जा, 15 2 जा, और ये माइनस। ओके, ऐसे ही हम लोग एक ये वाला देख लेते हैं, तो 45 डिवाइड बाई 15, तो 45 डिवाइड बाई 15 कितना आएगा? 15 1 जा, 15 3 जा, 3, ये रहा। ओके, तो ये है। तो इसका अब हमें जो ui मिलेगा उससे fi को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा fi ui का जो है वो प्लस कर देंगे तो समेशन ऑफ fi ui। अब इन सब का प्लस करेंगे तो समेशन ऑफ fi, यही जो है इन्हीं सब चीजों की जो है फॉर्मूला में जो है वो रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये हो गया। ओके, x बार इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस 15 यानी क्लास साइज इंटू 29 अपॉन 30। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो डेसिमल निकालेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14.5 और इसमें 47.5 आएगा। 47.5 जो प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 62। अब आपने देखा, ओके, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड जो हमने पढ़ा उसमें भी आंसर 62, सेकेंड मेथड में भी 62, थर्ड मेथड में भी 62, यानी आंसर जो है हमारा सेम रहेगा तीनों मेथड के लिए। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में जो है हमारा इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल्स और मेथड्स जो है वो कवर किए हैं। तो अगले वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो अगर इसी वीडियो में सब कर देंगे तो जो है वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और जो आपको जो है वो बहुत ही वो होगा, तो इसलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो और इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया हो और टेक्निक्स जो है वो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।